हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं हाय तो हम सब का लेक्चर जो चल रहा था एल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन, मतलब हम सब कॉमन विधि के द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ 5 विधि से प्रिपरेशन कर लिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। पहला मैंने बताया डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरा मैंने बताया ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तीसरा मैंने बताया ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, और चौथा मैंने बताया हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। कल पांचवा जो हुआ वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो थी कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा, और दोनों को एक साथ प्रिपरेशन करने का आज लास्ट वीडियो में दे रहा हूं। वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं वो आज लास्ट क्लास है। तो यहां पर ध्यान देनी है, आज के बाद जो भी क्लास होगी उसमें स्पेशल प्रिपरेशन करूंगा। एल्डिहाइड का अलगे करूंगा और कीटोन का अलगे करूंगा। तो पहले तो एल्डिहाइड से बात होगी, तो ध्यान देनी है आज जो करेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से। जैसे कल मैंने बताया था क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से करवाया था, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से पहला जो मैंने कराया था ड्राई डिस्टिलेशन, ये ना था कैल्शियम कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का ड्राई डिस्टिलेशन करवाए थे, तब हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिला था। और उसी में सेकंड पार्ट क्या था कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के वेपर को मैग्नीज ऑक्साइड से प्रवाहित कराया जाता है लगभग 575 केल्विन टेम्परेचर पे, तब एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होती है। तो ठीक उसी तरह से आज का लेक्चर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा। अब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक जो भी है वो दो के साथ अभिक्रिया करती है। पहले यूजिंग करेंगे नाइट्राइल और उसके बाद यूजिंग करेंगे एस्टर। तो यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो बात आती है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से हम सब पहले से ही परिचित हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पर ध्यान देना है, पहले मैंने बताया था कि जब एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता था, याद है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, भेन एल्काइल हैलाइड reacts with magnesium metal in the presence of ether, then produce RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। RMgX में अब यहां पर देखिए मैं लिखता हूं थोड़ा सा RMgX, यही है। अब X के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी रह सकती है। तो यहां पर एक थोड़ी सी बात यहां ध्यान देना है कि ये पार्ट जो है इसको दो पार्ट में बांटा है। ये है मेटालिक पार्ट, ये है मेटालिक, और ये है नॉन मेटालिक, ये है नॉन मेटालिक। ये मेटालिक होने के कारण मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज होती है जबकि एल्काइल ग्रुप पर माइनस चार्ज होती है। तो इसी को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और यहां पर माइनस चार्ज होने के कारण ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा जब नाइट्राइल या एस्टर में यूज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं एक अच्छा सा चैनल है आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर, उस पे आप लाइव देख रहे हैं। और इस लाइव के द्वारा आप IIT, 12th बोर्ड, नीट, ये सब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक ध्यान देनी है, आपको प्रिपरेशन करने के पहले माहौल को बदलना पड़ता है।
जब तक आप माहौल को नहीं बदलिएगा तब तक आपका प्रिपरेशन सही पूर्वक नहीं होगी। जो कुछ बच्चे हैं, एक ही रेंज के बच्चे, कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ अपने एरिया में ही रह के पढ़ते हैं। तो ऐसा भी होता है कि बाहर वाले बच्चे आगे पहुंच जाते हैं, आईआईटी निकाल लेते हैं, नीट निकाल लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाते हैं, जबकि एरिया के बच्चे नहीं लाते हैं। तो इसका कारण है डिसिप्लिन। वहां के बच्चे जो हैं, सबसे पहले तो डिसिप्लिन है, और दूसरी बात है क्या कि वहां की व्यवस्था टाइट है, फैकल्टी वहां अच्छी अच्छी मिल रही है। लेकिन आप जिस एरिया में हैं वहां का माहौल ही गंदा है। यहाँ फैकल्टी आप अच्छे अच्छे चुनते नहीं हैं, आप भीड़ देख रहे हैं, जहां भीड़ है वहां जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप फैकल्टी देखिए, और फैकल्टी दिखाने के लिए आप तो क्लास में आए नहीं, तो देखिए कैसे, उसी को दिखाने के लिए मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। आप देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसके बाद आपको पता लगेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, कितना पढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर ध्यान देना, मैं भी वही पढ़ा रहा हूं जो एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से थोड़ा सा लेवल ऊपर करके। एनसीईआरटी में आपको हेडिंग दिया हुआ रहेगा, उसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पसंद पड़े, मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए। उन बच्चों के पास शेयर करिए जो बच्चे कोचिंग संस्थान से वंचित हैं, या जो बच्चे कहीं कोचिंग जा भी रहे हैं तो वहां उनको समझ में केमिस्ट्री नहीं आ रही है। अगर ये वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल को सिलेक्ट करेंगे, तो वो उनको 100% वीडियो समझ में आएगी, केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो अब चलते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का निर्माण करने। चलिए पहला की बात करते हैं। अभी मैंने बताया RMGX का बारे में। चलिए यहाँ पर जो हम लेते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जांपल लेकर समझाऊंगा और मैकेनिज्म बताऊंगा। मैं पहले ही बता दिया कि जो भी रिएक्शन की बात मैं करूंगा वो रिएक्शन की मैकेनिज्म बात जरूर करूंगा, और रिएक्शन बुक में से देख के नहीं, रिएक्शन खुद लिखते हैं, मैकेनिज्म खुद देता हूं, ताकि लड़कों भी सीखे, लड़के अपने आप में रिएक्शन लिखे और उसका मैकेनिज्म बनाना सीखे। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको महसूस होती होगी कि ऑर्गेनिक तो कम से कम मैं सीख रहा हूं। अब सीख कर भूल जाना ये आपकी गलती है, आप रिवीजन नहीं करते। आप रिवीजन करिए, उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक क्या है, आपके हाथ में ऑर्गेनिक आ जाएगी। तो चलते हैं, पहला लेते हैं यूजिंग नाइट्राइल, या इसको साइनाइड भी बोला जाता है। यूजिंग नाइट्राइल मतलब नाइट्राइल के साथ ग्रिग्नार अभिक्रमक का अभिक्रिया करा रहे हैं। नाइट्राइल क्या होती है, तो CN, आपको पहले भी मैंने बताया था। यहां पर ध्यान देना है, कॉमन नेम लिखा जाता है तो नाइट्राइल, आईपीएस नेम लिखा जाता है तो साइनाइड का यूज किया जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला बात, यहां ध्यान देना है एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे H है, C है और ट्रिपल बॉन्ड N है, जिसको कहा जाता है नाइट्राइल या हाइड्रोजन साइनाइड, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। ध्यान देना है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड को RMGX मतलब CH3MgX ग्रिग्नार रिएजेंट मेथिल मैग्नीशियम हाइलाइड, इसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम, यहां पर ले लीजिए हाइलाइड की जगह पर क्लोरीन ब्रोमीन जो भी क्लोराइड के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में
ड्राई ईथर, सूखा ईथर, जल नहीं हो। ठीक है, ध्यान देना है कि जब हाइड्रोजन साइनाइड को मेथाइल मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलती है, मैकेनिज्म के थ्रू मैं लेकर चलता हूं। चलिए अब यहां पर बात ध्यान देना है कि सबसे पहले तो देख रहे हैं कि एल्कील मैग्नीशियम हाइलाइड जो है ये मेटालिक कंपाउंड होने के कारण इसमें प्लस होती है, ये नॉन मेटालिक होने के कारण माइनस होती है, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा है CH3। जब न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा है, ये निगेटिव है तो इसको चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसमें कहां पर आकर अटैक करेगा, तो ध्यान देना ये कार्बन या नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होने के कारण ये अपना एक पाई बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है नाइट्रोजन। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन तोड़कर इधर की ओर जाती है तो कार्बन पर आ जाएगा प्लस और नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस। समझ में ना, पहले नहीं था प्लस माइनस, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना ये बॉन्ड जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ले ली। ठीक है, अब जैसे ही लिए तो कार्बन पर आ गया प्लस, नाइट्रोजन पर आया माइनस। अब यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सी है CH3 क्या करेगा प्लस पर जाके अटैक करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना है किस तरह के कंपाउंड है। देखिए यहाँ क्या हुआ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हुआ ये कार्बन है। अब यहाँ पर ध्यान देना है ये कार्बन से जाके ये न्यूक्लियोफाइल जुटा, क्योंकि यहाँ पर प्लस ये माइनस है, तो यहाँ पर आ गया क्या CH3। अब उसके बाद क्या हुआ ये डबल बॉन्ड टूटा, तो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटा तो आपको बचा दो बॉन्ड। अब यहाँ पर ये इधर गया नाइट्रोजन, तो यहाँ पर ध्यान देना नाइट्रोजन पर माइनस। अब क्या होगी जी यहाँ ध्यान दीजिए, ये नाइट्रोजन पर माइनस है, पहले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, उसके बाद ये नाइट्रोजन पर माइनस है तो इसको चाहिए प्लस वाला, तो प्लस कौन है MgCl। अब यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा बात, अब इस तरह के जब कंपाउंड मिला तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये क्या है, ये मेटालिक कंपाउंड है, ये क्या है मेटालिक, और ये है नॉन मेटालिक। तो मेटालिक और नॉन मेटालिक होने के कारण ये मेटालिक है तो इस पे प्लस और ये नॉन मेटालिक है तो इस पे माइनस। ठीक है, अब इसको करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या कराना है हाइड्रोलाइसिस, अम्ल की उपस्थिति में कराना है H+। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो इस पे प्लस इस पे माइनस। अब याद रखना यहाँ पर जो माइनस है उसको चाहिए क्या प्लस, और जहां पर ये प्लस है उसको चाहिए माइनस। तो अब इसको कंपाउंड जो बना रहे हैं वो बनेगा हाइड्रोजन CH3। यहाँ पर ध्यान देना है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या है माइनस, इसको चाहिए प्लस, H हो गया, और प्लस आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए Mg है, इससे एक Cl जुटा हुआ है और इस पे एक माइनस वाला है OH। क्या, तो इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्साइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आपको जो ये कंपाउंड बना अब इसको फिर से पुनः हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस करा दिए OH+ OH पर माइनस, अम्ल की उपस्थिति नहीं हो रही है। अब क्या होगी जो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर फिर एक न्यूक्लियोफाइल का तरह कार्य कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा है तो इसको ये फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए नाइट्रोजन की क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ये एक बॉन्ड के अपना इलेक्ट्रॉन को तोड़कर अपनी ओर खींच लेगी। तो जो कंपाउंड आएगा इस पे आएगा प्लस, नाइट्रोजन पर क्या आएगा माइनस, प्लस वाला से जाके जुड़ जाएगा माइनस वाला और माइनस वाला से जाके जुड़ जाएगा प्लस वाला। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है हाइड्रोजन C, अब ये प्लस है तो इससे कौन जुड़ेगा OH। ठीक है, अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो जाएगी, नीचे क्या है CH3। अब यहाँ पर क्या होगी कि ये बॉन्ड जब टूट के वहां पर गई थी N पर तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या है तो H+ बचा हुआ था, निगेटिव वाला से जाकर जुड़ जाएगा NH2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, लास्ट हम प्रोडक्ट की ओर पहुंच गए हैं, बहुत नजदीक आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए NH2 जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। NH2 क्या है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है।
तो लिविंग ग्रुप होने के कारण ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग जाएगा। जैसे ही अपना बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर भागा तो यहाँ पर क्या था, OH था, इसको कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अगल बगल में देने वाला ये है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर देके H+ बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जब ये लेके भागा तो नेगेटिव है, यहाँ पर हाइड्रोजन H+ पॉजिटिव, NH3 बाहर निकल गया, NH3 क्या हुआ, बाहर निकल गया। बाहर जो आपको प्रोडक्ट मिला हाइड्रोजन कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कन्वर्ट हुई थी डबल बॉन्ड O, अब यहाँ पर क्या है CH3, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट के चला गया था। तो ये जो हमको बना एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, कौन सी का, एल्डिहाइड का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम हाइड्रोजन साइनाइड लिए तो हमको एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, लेकिन ये तो लॉन्ग विधि थी। अब इसको हम शॉर्ट विधि से करना चाहें तो देखिए, तो शॉर्ट विधि का उपयोग करके मैं दिखाता हूं, आपको 100% समझ में आएगी। ये है शॉर्ट विधि। क्या करना है, तो HC ट्रिपल बॉन्ड N है, सबसे पहले तो हम कराएंगे क्या, तो सबसे पहले ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया कराना है CH3Mg Br के साथ, कौची की उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेंगे। तो यहां तक तो आपको पता ही है कि न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई तो ये क्या होगा, इधर की ओर लौट जाएगी। ठीक है, तो ये होगा क्या, तो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर होगी हाइड्रोजन, यहां पर C, यहां पर क्या हो जाएगी CH3, यहां पर क्या हो जाएगी डबल बॉन्ड N, यहां पर MgBr। अब इसको कराना है 2 बार हाइड्रोलाइसिस, 2 बार H2O के साथ, मतलब इसका अर्थ है क्या, OH, ध्यान देना है, HOH और HOH, यही है। अब H और OH, H और OH है, 2 बार जंग है, तो अब यहां पर देखेंगे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को चाहिए 3 गो हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन को 3 गो हाइड्रोजन चाहिए, तो देखिए तो सबसे पहले ध्यान देना है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो चला जाएगा। तो जैसे ही नाइट्रोजन को 3 गो हाइड्रोजन चल जाएगा तो यहाँ पर NH3 निकल जाएगा, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन लेके बाहर निकल गया। आपको बचेगा क्या, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये MgBr है, तो Mg एक Br है और यहाँ पर एक बचा है आपको OH, तो यहाँ पर OH दे देंगे, और प्लस जो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको बचा है उसको लिख रहे हैं HC डबल बॉन्ड और CH3, ये डबल बॉन्ड आपको बच रही है, इसका मतलब एक यहाँ पर ऑक्सीजन भी बचा हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। तो देखिए ये हुआ शॉर्ट मेथड और ये था लॉन्ग मेथड। इसमें ध्यान देनी है क्या कि सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड को मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, मतलब ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में किए, तो हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिला। और ये भी जो हुआ मेटालिक नॉन मेटालिक में बदल गया, इसमें मेटालिक वाला को पॉजिटिव दिया, नॉन मेटालिक वाला को नेगेटिव दिए। इसको जब हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो हमको हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकल गया, एक प्रोडक्ट के रूप में ये मिला। यहाँ पर क्या हुआ कि फिर जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाए तो यहाँ पर ध्यान देना है कि OH जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा था, इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल में इसको बदले, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव आया तो कार्बन से OH जाके जुड़ गया, बाकी हाइड्रोजन NH2 बन गया। ठीक है, अब इसमें से क्या किए कि NH3 को हम बाहर निकाले, कैसे, सबसे पहले NH2 जो थी एक अच्छा लिविंग ग्रुप थी, अपने बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल रहा था, तो यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड कमा, यह हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दिया, H+ के रूप में बाहर निकल गया। अब H+ यहाँ से NH2- यहाँ से NH3 के रूप में बाहर निकला, जो प्रोडक्ट आपको बचा वो था एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इसी तरह से हम नाइट्राइल को जब ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ रिएक्शन कराते हैं तब हमको एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होती है। अभी एक एग्जांपल दिए, इस पे 3-4 एग्जांपल मैं अभी दूंगा, तो यहां पर इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए और छापिए। चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं,
चलिए बी में चलते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, इस तरह का एग्जांपल है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसका नाम है इथेन नाइट्राइल, या इसको बोल सकते हैं मेथाइल साइनाइड, या इसको बोल सकते हैं एसीटोनाइट्राइल, जो आप बोलिए, सब एक ही नाम है। ठीक है, इसको जब हम करा रहे हैं ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ CH3, या अभी दूसरा ले लेते हैं, चलिए C2H5, यहां पर MgI के साथ जब इसको कराते हैं ड्राई ईथर के उपस्थिति में, तो क्या होती है? सबसे पहले ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराएंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का कार्य करेगा। ये क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करते हैं, मतलब ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड टूटकर नाइट्रोजन की ओर जाएगी, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है। चलिए थोड़ी सी गौर से देखना है इसको, क्योंकि ये लास्ट बार मैं बता रहा हूं, अब जो बनाएंगे शॉर्ट में बनाऊंगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड टूटा नाइट्रोजन की ओर, तो कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आया निगेटिव। अभी ध्यान देना, ये पार्शियल के रूप में मैं रखता हूं। चलिए कार्बन पर जैसे ही पॉजिटिव आया तो इस तरह कंपाउंड बना होगा CH3C। अब यहां से पॉजिटिव वाला से न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगी C2H5। अब होगी क्या? तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहां से जाके MgI जुट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ये है प्लस, ये है माइनस। मेटालिक होने के कारण मैग्नीशियम पहुंच हो गया प्लस और नाइट्रोजन पहुंच हो गया नॉन मेटालिक होने के कारण माइनस। इसको करा देंगे हाइड्रोलाइसिस आम्ल के साथ, आम्ल के उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लस होगी, ये माइनस होगी। अब जैसे ही यहाँ पर तो आपको डिसाइड है पहले मेटालिक नॉन मेटालिक, तो माइनस वाला के साथ प्लस और प्लस वाला के साथ माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंपाउंड आएगी CH3C2H5, यहाँ पर डबल बॉन्ड N और N के साथ प्लस चल जाएगी हाइड्रोजन, और आपको जो एक प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट है Mg। एक में तो I है और मैग्नीशियम पर प्लस होने के कारण इससे माइनस वाला जाके जुड़ जाएगा, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्साइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये बोलेंगे। फिर पुनः इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। इसको क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस, अम्ल के उपस्थिति में। अब फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तब यहां पर देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल फिर से यहां पर आ गया, जिसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए ये नाइट्रोजन क्या करेगा? एक अपना पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जैसे ही अपनी ओर खींचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो खींचेगा, तो इस पे प्लस ही नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, जैसे ही प्लस माइनस आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल का तो जनरेट हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पर जाकर अटैक करेगा। मतलब कार्बन CH3C यहां पर जाके OH और यहां पर है C2H5, यहां पर हो जाएगी सिंगल बॉन्ड NH, और यहां पर ध्यान देना जो हाइड्रोजन H प्लस था निगेटिव से जाकर जुड़ जाएगा NH2। ठीक है, देखिए जब इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, ये तो और अच्छा कंपाउंड बन गया कि हमको यहाँ पर पता लग गया कि ये जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना। तो ये लिविंग ग्रुप का काम क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन को खींच कर चलते बनना है। ये क्या किया? ये अपना इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये बॉन्ड को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, ये चलता बना। देखा क्या कि जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन खींचा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो बगल में तो था ही हाइड्रोजन, जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे के प्रोटॉन बाहर निकल गया। तो देखिए जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे H प्लस निकला, इलेक्ट्रॉन लेके खींचा तो NH2 माइनस था, ये प्लस ये माइनस, तो यहां से आपको निकल गया अमोनिया NH3। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपको बचा वो प्रोडक्ट CH3, यहां पर ध्यान देना है सिंगल बॉन्ड C। अब ये बॉन्ड जो था ऑक्सीजन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो आपको बचा C2H5, जिसका नाम है क्या? ब्यूटान
टू ऑन, ये तो है। मतलब ये जो बना हमको कीटोन का निर्माण हुआ, किस चीज का? कीटोन का। अब बताइए अगर इसको हम शॉर्ट विधि से चलें, शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट, तो क्या होगी? यहां ध्यान देता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, सबसे पहले तो C2H5 MgI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो करा दिए तो आपको क्या मिला? देखिए यहाँ पे ध्यान नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गया, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हुआ, बस वही प्रोसेस जो वहां पर आपको मिला। देखिए वहां पर क्या मिला होगा? यही मिला होगा, ध्यान देना है, ये मिला आपको। अब इसको क्या कराना है कि 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराए, हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर उसको क्रिया सब कर सकते हैं। इसको 2 बार हाइड्रोलाइसिस कराए H2O, तो 2 बार कराए तो HOH HOH इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर हमको नाइट्रोजन आ गया है, तो नाइट्रोजन को चाहिए 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन देगा कौन? एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, सॉरी चलिए कोई दे दे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन दिया, यहां से निकल गया आपको NH3, ठीक है। चलिए इधर लिखते हैं, इधर से आपको कुछ निकल गया NH3 प्लस, यहां ध्यान देना नाइट्रोजन बाहर निकला, हाइड्रोजन बाहर निकला, यहां पर बचा क्या? एक O बचा है, एक OH बचा है। अब क्या करेगा? मैग्नीशियम जो है यहां पर माइनस, तो यहां पर प्लस है, तो इसको चाहिए माइनस वाला, तो Mg के साथ में एक I है, इस पे प्लस है, तो इसको चाहिए माइनस, माइनस है कौन? OH है। और आपको जो प्रोडक्ट है वो मिला, आपको जो बचा हुआ है वो है CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर C2H5, ये डबल बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन तो बचा हुआ था ना, ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होती है? 2, तो 2 बॉन्ड आके मिल जाएगा, ये तो बन जाएगा ब्यूटान 2,1, ठीक है। तो इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का हम प्रिपरेशन करते हैं, और ये सब कॉमन मेथड है, जिसके जो हम को पढ़े उसको याद रखिएगा, कहीं कहीं आपको पूछी देती है और बहुत आसान है, ठीक है। और आज के बाद जो पढ़ेंगे ना सब अलग अलग पढ़ेंगे, रोजेनमुंड पढ़ेंगे, स्टीफन पढ़ेंगे, ये बहुत सारा रिएक्शन पढ़ेंगे। और आपको पहले मैंने भी बताया है कि रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन का एक कॉपी बनाइएगा और उसमें उसको लिखते चलिएगा, तो कल से उसका भी यूज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट करिए और छापिए, छाप लिए। तो चलते हैं, अब 3 गो एग्जाम्पल हम दे दिए, ये तीनों एग्जाम्पल को आप बनाइएगा, जिसमें हम एक एग्जाम्पल को अभी शॉर्ट विधि के द्वारा बता देते हैं, और आप दोनों विधि के द्वारा बनाइएगा तो आपको रिवीजन होगी। चलिए सबसे पहले तो हम करते हैं क्या कि सी वाला को हम बता देते हैं शॉर्ट विधि। सी बताएं या डी बताएं? जो भी बोलिए, चलिए सी ही बताते हैं। चलिए सी वाला को हम बताते हैं, तो सबसे पहले क्या होगी कि जो ए प्रोडक्ट हमको मिलेगी, यहां पर मैं बताता हूं सी वाला का सॉल्यूशन है, जो हमको ए प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड जो है इधर की ओर टूटेगा, इस पे प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला प्लस के साथ, मतलब जो कंपाउंड मिलेगी हमको इस तरह का। देखिए यहाँ पर है सी, तो सी से आके CH3 जुड़ जाएगी, बाकी जो कंपाउंड यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N हो जाएगी, और इसी से आके MgBr जुड़ जाएगी, ठीक है। अब इसको कराना है 2 बार HOH HOH, 2 बार हाइड्रोलाइसिस। नाइट्रोजन जो है 3 गो हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लेके बाहर निकल गया। जब 3 गो हाइड्रोजन लेके बाहर निकला नाइट्रोजन, तो NH3 बचा। चलिए आपको और इसमें बचा क्या? Mg पर प्लस है, इस पे माइनस था, यहाँ पर हो गई क्या कि Mg जो है एक तो Br के साथ बॉन्ड बनाए हुआ है, एक प्लस है, तो इसको चाहिए माइनस वाला कंपाउंड, माइनस ये है OH होगी, और जो कंपाउंड बचा वो कंपाउंड क्या थी? तो इस तरह का, देखिए ध्यान देना, ये C, यहाँ पर CH3। चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के लेके भागा, MgBr OH के लेके भागा, बाकी ये बच गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया, तो ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ बना देगी, जिसको नाम है बेंजोफिनॉन, सॉरी इसका नाम है चलिए
बेंजाइल एसीटोफिनॉन। ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा, बेंजाइल एसीटोफिनॉन। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस तरह का जो कंपाउंड हमको बना, ये कंपाउंड जो बनेगी वो है कीटोन। वो क्या है, कीटोन। देखिए RCOR। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप ये दोनों का भी बनाइएगा, डी और ई को। अब अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा, या आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। लेकिन हाँ, आप इसको रिवीजन करिए। आपको 3 गो एग्जाम्पल मैंने बताया और उन 3 एग्जाम्पल के आधार पर 2 क्वेश्चन मैंने दिया, तो उसको आप रिवीजन करिए। आपको अच्छा मौका मिला रिवीजन करने का, तो जब उसको कर लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको जल्दी जल्दी करिए। अब दूसरा जो बताने जा रहे हैं वो है एस्टर से, यूजिंग एस्टर का करेंगे। सेकंड की बात करते हैं, यूजिंग एस्टर। एस्टर के बारे में तो बताए थे हमें, RCOOR डैश, एल्काइल एल्कानोएट इसका नाम होती है, एल्काइल एल्कानोएट। जैसे एक एग्जांपल यहां पर ध्यान देना, CH3। चलिए फर्स्ट चेंज चलते हैं, H सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, OCH3 ए में, तो इसका नाम है मेथानोएट। ठीक है, इसको करा रहे हैं RMGX, ग्रिग्नार अभिक्रामक, CH3MgBr के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ही होगी। ठीक है, जब इसको कराए तो यहां पर भी क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर रहा था, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगी, ये डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन खींचेगी, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, अटैक किया तो इस तरह का कंपाउंड बना होगा, HC, यहाँ पर O, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हुआ होगा, तो ये CH3 जाके जुड़ेगा वहां पे CH3, और उसके बाद क्या होगी OCH3, और यहाँ पर देखिए MgBr जो है प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस वाला तो आके CH3 जुड़ा, माइनस वाला से MgBr जुटा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जनरेट हो गई कि इस तरह का कंपाउंड बना होगा। अब यहाँ पर भी देखिए मेटालिक होने के कारण ये प्लस, ये माइनस, ऑक्सीजन माइनस। अब यहाँ पर तो बहुत अच्छा बात हो गई कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप आ गया। ये क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये OCH3 मेथॉक्सी। तो ये क्या किया, बॉन्ड को तोड़कर अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचा, वो चलता बना। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचा तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या किया, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया MgBr, और वो भी चलता बना। तो यहाँ से जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन लिया तो ये माइनस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपाउंड बना यहाँ पर Mg, एक तो Br था, इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो यहाँ पर OCH3 बना, जिसका नाम है मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रोडक्ट आपको बचा वो बचा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3। देखिए एसिटा एल्डिहाइड, यहां पर तो हाइड्रोलाइसिस की कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं बना, कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं कराना। आपको डायरेक्ट मैंने बताया कि जब मेथाइल मेथानोएट को ग्रिग्नार अभिक्रामक के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो इस तरह का प्रोडक्ट बना। और ये प्रोडक्ट को में जब मेथॉक्सी अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकला तो यहाँ पर मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड को दिया, वो भी चलता बना, तो यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस था, दोनों जाकर अटैक किया और ये जो कंपाउंड बना इस तरह का कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं बी में। देखिए बी में लेते हैं CH3COOC2H5, इसको कराते हैं CH3MgBr
आई के साथ, वही है ड्राई ईथर। ध्यान देना है थोड़ी सी बात, ड्राई ईथर है। तो यहां पर देखिए थोड़ा सा, जैसे यहां पर मैं बात करता हूं तो ये भी निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खींचा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये निगेटिव बन गया। चलिए यहाँ पर अटैक किया, कंपाउंड जो बना वो CH3CO-, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आ गया O, C2H5। अब ये जो है प्लस वाला जाके इससे अटैक किया MgI के रूप में। अब क्या हुआ, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना ये, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ा, बाहर की ओर खींचा। अब ये क्या हुआ, अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दिया, वो भी निकलना चाहा। तो देखिए इसको तो अच्छा ऑप्शन मिला। क्या, देखिए Mg जो है पहले I के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, अब यहाँ पर O, C2H5 के साथ बना लिया, क्योंकि इस पे प्लस है, इस पे माइनस थी, इलेक्ट्रॉन खींचा, ये तो माइनस, इलेक्ट्रॉन दिया तो Mg पर प्लस। ठीक है, ये हुआ। अब आपको जो प्रोडक्ट एक बना क्या, तो देखिए CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर भी CH3, और इधर क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो था सिंगल बॉन्ड से उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नीशियम अपना बॉन्ड दे के निकला था। तो देखिए यहाँ पर कोची बना एसीटोन, मतलब जो ये है कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, कीटोन का। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर लिए मेथाइल मेथनोएट, मतलब कि एस्टर का सबसे छोटा रूप लिए तो हमको एसिटाल्डिहाइड बना, और वहां पर भी लिए थे नाइट्राइल का सबसे छोटा रूप तो एसिटाल्डिहाइड बना, और जबकि हम इसको बढ़ाते गए तो कीटोन में परिवर्तित होते गए। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसी तरह से हम और एग्जाम्पल 2-3 दे देते हैं, उसको आप करिएगा और रिवीजन करिए, तब आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स ये 3 गो एग्जाम्पल मैंने दे दिया, वो एग्जाम्पल देख लीजिए, इस तरह का है, और इससे आपको बनाना है एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन। तो अगर ये एग्जाम्पल नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप पे या कॉलिंग के द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। तो जहां पर आपको सुविधा मिले वो काम करके इस सॉल्यूशन को बनाइए। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के द्वारा बनाइए, उसको रिवीजन करिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको 100% ऑर्गेनिक समझ में आएगी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त मैं करता हूं, चलिए बाय।